Assalamu alaikum everyone. Today in this class we are discussing chapter number 6, ठीक है, of your sixth entrance. ठीक है, तो सिक्स एंट्रेंस का है, मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है आपके मॉड्यूल में. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, इसमें लिखा है खाली सिंप्लीफिकेशन, तो उसका पूरा नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड फ्रैक्शनल. सिंप्लीफिकेशन लिख लो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर. आ रहा है समझ में, फ्रैक्शनल नंबर्स. तो इसको हमेशा अच्छे से याद रखना है. ठीक है, क्लियर है. ऐसे तो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं तो करके देखो. पहले कंसेप्ट बताते हैं इसमें होता क्या क्या है. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी को सिंप्लीफाई करना, थोड़ा आसान करना. क्लियर है. और फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं, जैसे हमारे कोई फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे 4/5 लिखा, तो ये हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, न्यूमरेटर. और ये कहलाता है हमारा डिनोमिनेटर. आ रहा है समझ में, क्लियर है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, तो इन सब में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है. ठीक है, क्लियर है बात, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. ठीक है, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना होता है, कोई फ्रैक्शन है उसे सिंप्लीफाई करना है, छोटी फॉर्म में लिखना है. ठीक है, एक चीज़ और है कि फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं हमारे, जैसे 4/5 है, ये हमारा रेशनल नंबर होता है. क्या बोलते हैं इसे, रेशनल नंबर. आगे इसके बारे में पढ़ोगे भी तो याद रखना. ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे पॉइंट बना के, ऑल फ्रैक्शनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, आर रेशनल नंबर. क्या होते हैं वो, रेशनल नंबर होते हैं. क्लियर है. जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, -6/5, 7/8, 9/7, 8/15. ये सब क्या है, हमारे फ्रैक्शनल नंबर. जितने फ्रैक्शनल नंबर होते हैं सब हमारे रेशनल नंबर होते हैं. क्लियर है बात, तो इनको याद रखना अच्छे से. ठीक है, क्लियर है. लिखो से आगे. अब इसमें आता है लाइक फ्रैक्शन. क्या आता है, लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर. जो फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर के होते हैं, ठीक है, वो हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया 2/7, 3/7, 9/7, 10/7. क्लियर है, तो हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं. क्लियर है यहाँ तक, ये हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं. ठीक है, ये होते हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शन. तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन, ठीक है, विद डिफरेंट डिनोमिनेटर. डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शंस. क्लियर है बेटा. ठीक है, समझ में आ रहे सबके. तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं. ठीक है, अब हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें, आपका 3/4, 5/7, 6/11, 14/19 एटसेट्रा. जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर से प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है हमारे. ठीक, क्लियर है.
अब आता है इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है लिख लो। अब आता है इसमें नेक्स्ट हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equal, ठीक है, टू इट्स डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से बराबर हो, टू इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है, इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे 4/7, 4/4, 7/5, ठीक है, 7/8, 9/10, सॉरी 7/1, न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, आ रहा समझ में। जिसका न्यूमिनेटर बराबर हो डिनोमिनेटर के वो भी इम्प्रॉपर कहलाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से वो इम्प्रॉपर, और प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमिनेटर छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, क्लियर है, ये याद रखना है इनके एग्जाम्पल के साथ। तो क्वेश्चन आ सकता है विच वन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, आ रहा है समझ में, विच वन इज नॉट। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, विच वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ए हमारा 9/5, बी है हमारा 10/3, सी है हमारा 4/5, ठीक है, क्लियर है। और डी है हमारा 11/7। देखो इन सब में न्यूमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसमें न्यूमिनेटर 10 है डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इसका आंसर होगी, क्लियर है बात। जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से वो क्या होता है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर है, ठीक है। और जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है बराबर होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं। इसको कॉपी में नोट्स बनाते रहना अपने, ठीक है, सब लिखते रहो उसमें कॉपी में, ठीक है, सारे क्वेश्चंस लिखो उसके, ठीक है। अब आते हैं हमारा मिक्स फ्रैक्शन, सबको पता है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते थे हमारे, ऐसे करके फॉर्म में होते हैं, 9 होल 1/2, 3 होल 1/6, क्लियर है, सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है हमारा, अरेंज 5/8, 3/4, 7/12, 2/3 इन, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ने पढ़ा है बड़े से छोटा, ठीक है, तो पहले बड़ा आएगा फिर छोटा है, सबसे छोटा है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो बेटा करो सवाल को। तो क्या करते हैं जब भी ऐसा सवाल आए जिसके डिनोमिनेटर, अब सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे हम, इसके एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा सब में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इससे हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा कि नंबर कितना है, ठीक है। तो 8, 4, 12, 3, क्लियर है यहाँ तक, ये तो रखा है ऐसे करके। तो बेटा 2 से काटोगे कितना होगा, 2 4 जा 2 जा, 2 6 जा और 3 रहा, 2 से काट 2 1 जा 1 जा, 3 जा 3 जा, 2 से काटो 1 जा 1 जा 3 3, एलसीएम लेना आता सबको, 3 1 1 1 1, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ठीक है, सब कट गए। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, क्लियर है। तो इन सब में हम मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे हमारा कितना था, 5/8 था, 3/4, 7/12, 2/3, क्लियर है। सब में कितने का मल्टीप्लाई करा दो, इनका मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है।
एलसीएम कितना है हमारा, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, तो 24 का इसमें, 24 का इसमें, 24 का इसमें, 24 का इसमें, क्लियर है। 8 से काटो कितना आएगा, 8 1 जा 3 जा, 5 3 जा बचेगा। 4 से काटोगे तो 4 6 24, 12 से काटोगे तो 7 2 24, 3 से काटोगे तो 8 आएगा, 3 8 जा 24, क्लियर है। 5 इंटू 3 कितना होगा हमारा 15, 3 6 जा 18 होगा, 7 2 जा 14 होगा, 8 2 जा 16 होगा, क्लियर है। ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो बेटा इसमें क्या होगा करके देखो, 18 3/4 सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो 3/4 सबसे बड़ा है, 18 वाला कितना 3/4 बड़ा होगा। फिर कितना है 16, 16 कितना है 2/3 आ रहा है बेटा, ये ग्रेटर का साइन है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, बड़े से छोटा, बड़े से पीछे जा रहे हैं छोटे की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 14 छोटा है, इससे छोटा 15, 15 कितना है 5/8, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, 5/8 लेस देन, अब सबसे छोटा 14, 14 कितना है 7/12, क्लियर है, तो ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर आ रही, समझ में बात आ रही है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जितने भी डिनोमीटर थे उनके हमने एलसीएम लिया, क्लियर है। तो हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास, जब हमने एलसीएम ले लिया सबको मल्टीप्लाई करा एलसीएम में, ठीक है, क्लियर है, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया हमने, 3/4, 2/3, 5/8, 7/12, क्लियर है, ये बात आ जाएगी। बताओ उसमें कोई परेशानी, ठीक है, लिखो जल्दी से। ठीक है बेटा, आगे देखो सवाल, क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 3/14 डिवाइड बाई 2/7, क्लियर है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो जब इसे करोगे कैसे करोगे, अब इसे डिवाइड करना है, तो बेटा 3/14 ये डिवाइड लगा है, डिवाइड की जगह क्या आता है मल्टीप्लाई आता है, तो उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, 7 ऊपर 2 नीचे, क्लियर है। तो 7 ऊपर आ गया हमारा, 2 नीचे आ गया, क्लियर है। तो इसे सॉल्व करोगे कितना होगा, 3/14 इंटू 7/2, क्लियर है। तो ये कट करोगे कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 2 2 जा कितना हो गया 4, 3/4 आ गया, क्लियर है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखो इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट, 4/9 प्लस का 5/9 प्लस का 7/9, क्लियर है। अब इसमें सम निकालना है, इसका सम करना है। तो बेटा देखो ये सब क्या है, कैसे फ्रैक्शन है बताओ, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, अब इनका सबका सेम आ रहा है तो क्या आएगा, लाइक फ्रैक्शन हो गए, 9 है, ठीक है। तो डायरेक्ट 4 + 5 + 7, क्लियर है, डायरेक्ट लिख दिया हमने। जब लिखोगे 4 + 5 + 7, 4 + 5 कितना होगा 9 होगा, 9 + 7, 9 में 7 ऐड कर दो कितना आएगा, ये 16 आ जाएगा। तो 16/9 ये फ्रैक्शन आ गया। बताओ ऐड करा है ना हमने, तो 9 + 7, तो 9 + 7 करोगे तो कितना होगा, 9 है और 7 है, ठीक है। तो कितना 16/9, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। लिखो जल्दी से, और सवाल कराते हैं। क्वेश्चन 8 होल 1/3 डिवाइड बाई 5, सही है, ये रखा है, ठीक है। अब बेटा सॉल्व करना है, कैसे करोगे, इसे डिवाइड करना है। तो देखो 8 3 24 + 1 कितना होगा 25, 25/3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो 25/3 डिवाइड किया क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके 1 होता है। जब मल्टीप्लाई साइन लाते हैं उल्टा हो जाता है, तो 1/5, क्लियर है, इससे आसानी से हो जाएगा। अब 25/3 इंटू 1/5 ये रखा है हमें, क्लियर है। तो क्या होगा देखो अगली स्टेप में, 25/3 इंटू 1/5 काट दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, तो 5/3 इसका आंसर आ गया, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, बताओ, ठीक है। और क्वेश्चन लिखते हैं इसमें।
एक क्वेश्चन और है, 7 होल 8/9 माइनस का 2 होल 6/7, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो ये किस में, मिक्स में है, मिक्स को प्रॉपर में कर लो पहले, ठीक है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो 9 7 का कितना होगा हमारा, ऐसे तो करते थे हम, ये 9 था तो 9 ही रहेगा, 9 7 63, ठीक है, 63 प्लस 8 माइनस 7 2 14, फिर 14 में 6 ऐड कर देते हैं, ऐसे करते हैं, 7 2 14 प्लस 6, ऊपर वाला प्लस कर देते हैं, 9 7 63, 9 7 63 प्लस 8, क्लियर है। 63 में जब 8 ऐड करो कितना होगा, 71/9 माइनस 14 प्लस 6 कितना होगा हमारा, बताओ जल्दी से, कितना, 20 होगा। तो 9 और 7 का जो हम आप एलसीएम लो कितना आएगा, 9 और 7, 3 3 9, 3 1 3, 7 आ गया, 7 1 7 से 21, 21 3 कितना होगा, 63, कितना होगा, 63, ठीक है, 63, क्लियर है बात, बताओ, ठीक है। तो बेटा 63 को 9 से कराओ कितना आएगा, 7, तो 71 इंटू 7 माइनस ये 20 है, इंटू 63 को 7 से कराओ कितना आएगा, 9, 7 63, ठीक है, तो 20 इंटू 9, 63 को 7 से डिवाइड कराओ कितना आएगा, 9, तो 9 का मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। 71 7 से कितना होगा, 7 1 7, 7 7 49 माइनस 20 इंटू 9 कितना होगा, 180 डिवाइड बाई 63, क्लियर है, 63, ठीक है। अब कितना आएगा, 497, 497 में से 180 माइनस करो, कितना आएगा, ये 7 बचेगा, 1 और ये 3, ठीक है, 317 अपॉन 63। अब जो इसका ऑप्शन है, अब वो देख लेना मिक्स में प्रॉपर में, तो कर देना, मिक्स में होगा तो मिक्स में कर देना, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, जल्दी से नोट करो उसे। अगर मान लो इसे मिक्स में करेंगे, कर ही देते हैं, ठीक है। अगर ये मान लो मिक्स में दे रखा है इसका आंसर, तो क्या क्या करोगे, 317 अपॉन 63, ठीक है, इसे डिवाइड करना है, तो यहाँ ले लो 317 है और ये 63 है, तो 63 4 या 5 कर लो, 5 3 15, 1 क्या रह गया, 6 5 30 प्लस 1 315, ठीक है। तो 5 अगर आया कितना आएगा हमारा, 315, क्लियर है। तो कितना बचेगा भाई, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, बीच वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला बीच में आता है, ठीक है। तो ऐसे देख लो, ऊपर वाला बीच में आएगा और बीच वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्लियर है। तो ये आ गया 5 होल 2/63, ठीक है। तो ये तरीका याद रखना, ऑर्डर फॉलो करना, आंसर सही आएगा हमेशा, ठीक है, क्लियर है। बताओ सबको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करते जाओ जल्दी से। 4 होल 3/4 माइनस का 2 होल 1/2, जल्दी करो उसे, कितना आएगा, ठीक है। तो बेटा कितना आएगा, ये लिखोगे तो 4 4 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 कितना होगा हमारा 19 माइनस 2 2 4 प्लस 1 कितना होगा 5/2, क्लियर है, समझ में आ रहा है। 4 4 16 प्लस 3 19/4 माइनस 5/2। अब आप 4 और 2 का एलसीएम लो, कितना आएगा 4 आएगा एलसीएम, क्लियर है। तो हमने लिखा भी 4 एलसीएम आ गया हमारे पास, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 ही आएगा। हमेशा क्या करते हैं, जो एलसीएम लेते हैं 4 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का पर मल्टीप्लाई, तो 19 इंटू 1 एलसीएम लेना सीख लो भाई, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 इंटू 5 10, समझ रहे हो। तो 19 1 19 माइनस 10/4, तो 19 माइनस 10 अपॉन 4, क्लियर है। 19 में 10 जाएगा तो 9/4 बचेगा। अब इसे मिक्स में करना है, क्या करोगे डिवाइड करो, 9 और 4, ऊपर वाला अंदर डिवाइड में आता है, नीचे वाला जो होता है बाहर रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आप जब ये करोगे तो कितना आएगा, ये 4 2 8, क्लियर है। तो 1 बचा, ठीक है। बीच वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला बीच में,
2, 4 नीचे आएगा, 1 ऊपर, ठीक है, क्लियर है। तो 2 होल 1/4 क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। बताओ कोई परेशानी हो इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज 40% ऑफ 200? ठीक है, ये सवाल है, आ रहा है समझ में, फ्रैक्शन का ये। तो आप क्या करोगे, परसेंट साइन है, 40% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू 200, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये 40% लिखा है, परसेंट हटाओगे तो कितना बढ़ेगा, 100 बढ़ जाएगा हमारा नीचे, इंटू कितना है 200, 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। तो कितना आएगा, ये 2 बचा हमारे पास, 40 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। तो 40% 200 कितना होगा, 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 200, परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए हमारे, 40 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, 80 हो गया, क्लियर है। लिखो उसे जल्दी से। नोट करो और क्वेश्चन लेते हैं इसके। अमन टेक्स 1/4 आवर, ठीक है, टू वॉक इन दी प्लेग्राउंड, ठीक है, प्लेग्राउंड, ठीक है, एंड 1/6 आवर, ठीक है, 1/6 आवर टू वॉक, ठीक है, टू वॉक ऑन स्ट्रीट, ठीक है। हाउ मच टाइम डस इट टेक्स, ठीक है, टेक्स हिम टू वॉक टू द प्लेग्राउंड एंड, ठीक है, एंड स्ट्रीट, ठीक है। अमन था लड़का, उसने क्या करा, 1/4 आवर्स वॉक करा, कहाँ, प्लेग्राउंड में, एंड 1/6 आवर टू वॉक ऑन स्ट्रीट, फिर स्ट्रीट पे गली में घूमा वो 1/4 आवर तक, ठीक है, क्लियर है। तो कह रहे हैं हाउ मच टाइम डज इट टेक्स, उसने कितना टाइम टेक्स करा या स्पेंड करा प्लेग्राउंड और स्ट्रीट का मिला के, ठीक है। तो आपसे क्या कर रहा है, सिंपली एडिशन करना है। तो 1/4 आवर प्लस 1/6 आवर, तो बेटा 4 और 6 का एलसीएम ले लो साइड में, एलसीएम ऐसे लेते हैं एक साथ, किसको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, ठीक है, क्योंकि ये आपके अलग अलग फ्रैक्शन है, इसे लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो 4 है 6 है, अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हम, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्लियर है। तो 4 और ये 6, 2 से काटोगे 2 2 4, ऐसे काटते हैं, 2 2 4, 2 3 6, 6 को काटोगे 2 3 6, क्लियर है। 2 से काटो 2 1 2, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 के टाइम में 3 नहीं आता ना, अब 3 से काटोगे 3 1 3 1, क्लियर है। 3 2 6, 6 2 12, तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6, 6 2 12, क्लियर है। अब जब आपका 12 आया, 12 को 4 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा, 3 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड कर लेना, 4 से 12 होता है, तो जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नंबर में, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ये 12 है, 12 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को 1 में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 2, तो बेटा 3 1 3 होता है, 2 1 2 होता है, प्लस अपॉन 12, तो 3 + 2 कितना, 5, 5 अपॉन 12, तो डिवाइड करो कितना आएगा, तो इतना आवर आ गया, बस इतना छोड़ दो आवर्स में, 5/12 आवर, क्लियर है बात, बताओ समझ में आया, ठीक है। लिखो उसे, और क्वेश्चन कराते हैं, लिस्ट नोट करो उसे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे।
एक क्वेश्चन और है, व्हाट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.004। क्लियर है बात, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 0.004 के इक्वल क्या फ्रैक्शन होगा, क्लियर है। तो उसका सॉल्यूशन, तो 0.004 जो होता है फ्रैक्शन में करना, नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। डेसिमल में बताया था हमने, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, डेसिमल फ्रैक्शन में बताया था, ठीक है, क्लियर है। अब इस पॉइंट को रिमूव करो, 1 2 3, 3 बार रिमूव हो रहा है राइट हैंड साइड पे, तो 3 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा बेटा 4/1000, ठीक है। अब ऑप्शन है, मान लो ये नहीं रखा हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो, और छोटा कट सकता है ना, काटो उसे, पॉइंट में नहीं करना बस। तो 4/1000 है, तो 2 2 ज़ा 2 500 ज़ा, अब ये 2/500 है, 2 1 ज़ा, और ये 2 50 ज़ा, तो कितना आ गया 1/250, इसका आंसर आ गया, ये फ्रैक्शन आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और है, विच वन इज ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन है इसके 1.7908 लेस देन 1.87, क्लियर है। बी ऑप्शन है हमारे पास 1.37, ठीक है। सी ऑप्शन है 1.52 लेस देन 1.26, और डी है नन। कह रहे हैं कौन से में सही है, ठीक है। तो 1.79 जो है 1.7 से छोटा है, तो देखो ये 1.7 है ना, 1.7 है, तो ये बड़ा है, जिस तरफ ये खुलता है ना ग्रेटर साइन, जिस तरफ होता है ये खुला हुआ जिस तरफ है, मतलब वो ग्रेटर है, तो ये बड़ा है, छोटा है हमारा, ठीक है। अब ये 1.37 ये बड़ा है, 1.03 छोटा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये छोटा है, वो मतलब ये बड़ा है, छोटा है, तो गलत है। कह रहे हैं छोटा वाला बड़ा होगा, तो गलत हो गया ये, ठीक है। 1.52 1.26, तो देखो ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा है, 1.5 बड़ा होता है, 1.2 छोटा है हमारा, तो बड़ा पूछ रहे थे ये, तो 1.79 छोटा है हमारा, ठीक है, 1.7 और 1.8 ही आ गया, मतलब बड़ा है। क्लियर है, इसे नोट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है बेटा। ये तो इसमें ये बड़ा आ गया, क्लियर है, जल्दी से नोट करो, अगला सवाल कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे कुछ मॉडल के सवाल भी करा लेंगे। कन्वर्ट 3/5 इंटू डेसिमल, ठीक है। फ्रैक्शन में ये सवाल मिलते जुलते सवाल आ रहे हैं, डेसिमल वाले भी, ठीक है, क्लियर है। कुछ नहीं करना, 3/5 है, अभी बताया था। तो न्यूमरेटर जो होता है अंदर आता है और डिनोमिनेटर बाहर रहता है, ठीक है, समझ गए। इसे डिविडेंड बोलते हैं, इसे डिवाइजर बोलते हैं, क्लियर है। तो आप पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। क्योंकि 5 के 3 नहीं आता था हमारा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अब 5 6 हमारा 30 होता है, कट जाएगा, तो 0.6, कितना आ गया ये 0.6, क्लियर है बात, बताओ, ठीक है। आगे देखो, कन्वर्ट, ठीक है, 3/8 इंटू परसेंट पे करना है इसको, ठीक है। क्या करोगे बेटा, जब भी नंबर को हम परसेंट में करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, क्लियर है बात, ठीक है। तो 3/8 इंटू 100, तो कितना आएगा 300/8, चाहो तो इसे काट पीट लेना, तो कितना होगा ये 300 है, 8 है, 8 3 ज़ा 24, 60 आ गया, 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा 56, ठीक है, 56 आ गया, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 5, तो आएगा 37.5%, क्लियर है, 37.5% आ गया। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है, बताओ।
एक सवाल है, अहमद पुट 1/3 कप, ठीक है, ऑफ फ्लोर, आटा है हमारे पास, इन ए बाउल, ठीक है, 1/3 कप ले रहा है फ्लोर ऑफ बाउल इन अ बाउल, then he mixed in 1/6 cup more flour, आटा, ठीक है, full stop. Now how much flour is in the bowl? क्लियर है बात, ठीक है। ये कह रहा है अहमद पुट 1/3 कप ऑफ फ्लोर इन अ बाउल, उसने 1/3 कप रखा फ्लोर का बाउल में, ठीक है। देन ही मिक्स 1/6 कप मोर फ्लोर, नाउ हाउ मच फ्लोर इन द बाउल। पहले उसने कितना निकाला था फ्लोर मतलब आटा, ठीक है, तो उसने कितना आटा निकाला था पहले 1/3 कप, फिर मिक्स कर दिया 1/6 कप और मिक्स कर दिया, ठीक है। तुम टोटल फ्लोर पूछ रहे हैं, टोटल बाउल में कितना होगा, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/6, तो 3 और 6 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 6 आएगा, साइड में ले लेना, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं एलसीएम हम, 3 और 6, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और ये 2 जा 2 1 जा और 1 जा, ठीक है, 6 आ गया। 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा हमारा, 2 आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 6 को 6 से कराएंगे तो हमारा 1 आएगा, तो 1 × 1 1 रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो 3/6 आ गया ये, ठीक है, तो 1/2, क्लियर है, तो ये आ गया हमारा 1/2। बताओ कोई परेशानी हो इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है कि भाई फाइंड दी, इस पे सवाल आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ 45, ठीक है, अपॉन 54, हैविंग दी न्यूमरेटर 20, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा 20/54 और बी ऑप्शन है हमारा 20/24 और सी ऑप्शन है हमारा 20/45 और बेटा डी ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा 20/42। क्लियर है, ये दे रखे हैं ऑप्शन हमें, बताओ। तो ये पूछ रहा है हमसे इसमें फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45/54 हैविंग अ न्यूमरेटर ऑफ 20, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो 45/54 है, न्यूमरेटर 45 है, हैविंग न्यूमरेटर ऑफ 20, बस न्यूमरेटर 20 होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो, मतलब इसके इक्विवेलेंट मतलब इक्वल हो, तो क्या है 20/54, ठीक है। ये 20/24 है, सब में अलग अलग आ रहा है, 54 इसी में आ रहा है, ठीक है, और न्यूमरेटर में कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, डायरेक्ट लिख दिया इक्विवेलेंट। क्लियर है बात, बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है, कोई परेशानी है बताना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मतलब क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, लिख लो चलो। तो 2/5 बड़ा है या 7/8, ये चेक करना है। तो मैंने एक बताया तरीका कि 5 और 8 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके ना मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है, सबसे बड़े तरीका। नहीं तो क्या है, पॉइंट में कर लो, 2/5 है तो पॉइंट में कर लो, 2 अंदर 5 बाहर, ठीक है, पॉइंट आ 0, ठीक है। 5 4 का कितना होता है हमारा 20 होता है, तो कितना आ गया 0.4, ठीक है बेटा। अब 7/8 का निकाल लो, तो 7/8 का कितना होगा, 7 है 8 है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ गया हमारा, ठीक है। अब 8 में 70 लाना है, तो 8 8 का कितना होता है 64, 10 में 4 6 बचेगा, पॉइंट से 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 7 का कितना होता है हमारा 56, ठीक है। तो ये कह रहा है 0.87,
छोड़ दो से यहाँ तक 0.87। अब बताओ कौन बड़ा है, 0.04 बड़ा है 0.87 बड़ा है, तो 0.87 बड़ा है। क्लियर है बात? ठीक है, याद रखना हमेशा। ठीक है, एक है हमारे पास माइनस का 1/2 और माइनस का 3। बताओ इसमें कौन बड़ा है? अब ये नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में क्या होता है, जो नेगेटिव में छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है हमारा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये -1/2 था, इसे -0.5 ले लोगे, डिवाइड कर लोगे, और ये कितना -3। नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, तो ये आपका ग्रेटर हो गया। तो -0.5 बड़ा है -3 से। क्लियर है यार? जल्दी से लिखो से यहाँ तक। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब एक सवाल है हमारे पास, सबट्रैक्ट क्वेश्चन है, सबट्रैक्ट 5 होल 1/6 फ्रॉम 10 होल 2/3। ठीक है, इसमें से करना है, इसको इसमें सबट्रैक्ट करना है। फ्रॉम मतलब इसमें से। ठीक है, क्लियर है? तो अब जब आप करोगे सवाल को, 10 3 जा कितना होगा 30 और 2 तो 32 हो जाएगा, प्लस करोगे तो माइनस, इसमें से ही माइनस करना है, तो इससे पहले लिखेंगे इसे बाद में लिखेंगे। 6 5 30 + 1 31/6। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये 3 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? तो हमें पता है 6 ही आएगा क्योंकि इसका मल्टीपल है, 3 की टेल में 6 आता है, तो बड़ा मल्टीपल जो होता है वो हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, क्लियर है बात? मगर यहाँ पर निकालना चाहो निकाल के देख लो, 3 1 और ये 2 2 से काटेंगे तो 1। क्लियर है बात? तो बेटा ये आ जाएगा आपका 6 एलसीएम आ जाएगा। अब 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को 1 मल्टीप्लाई 32 × 2 माइनस 6 को 6 से कराएंगे तो 1 आएगा, तो 31 × 1 32 से कितना होगा 64 माइनस 31 1 31/6। 4 में से 1 गया कितना आएगा हमारा 3 आएगा, 6 में 3 गया हमारा 3 आएगा अपॉन 6। ठीक है, तो 3 से काटो 11 जा, और ये कितना कटेगा हमारा 2 जा। ठीक है, आ रहा समझे? अभी मिक्स में लिया उसका आंसर, 11 2 तो 2 5 जा 10 -1, तो ये बीच में आएगा, बीच वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला बीच में आएगा। 5 2 1 5 होल 1/2, ये हमारा क्या आ गया? फैक्टर आ गया। क्लियर है? बताओ। ठीक है, लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन अगला है, फाइंड 3/4 ऑफ 2/3, इसका निकालना है 3/5 का। ठीक है, फाइंड 3/4 ऑफ 3/5। ठीक है, तो बेटा मैंने बताया था ऑफ का मतलब क्या होता था हमारा? मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो 3 3 9 5 4 था कितना 20। ठीक है, तो 9/20 आ जाए। क्लियर है बात? लिखो इसे, नोट करो जल्दी से। और सवाल करते हैं, तो मॉडल के सवाल कराते हैं कुछ। ठीक है, जल्दी से नोट करो उसे। तो चैप्टर नंबर तुम्हारा जो है, इसमें चैप्टर नंबर 6 है मॉड्यूल में, लिख लो उसे। तो चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 से पहले वो करा लो, 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल का सवाल है कुछ चैप्टर 6 का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो कि कैसे होगा ये, इसे लिखेंगे तो हम, सवाल ये 3 × 2 -8 / 4 + 16। क्लियर है? सॉल्यूशन करना है इसका। तो देखो बेटा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करो पहले। 3 × 2 -8 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, प्लस का 16। ठीक है, 3 2 जा कितना है 6 -2 + 16, 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 + 16। तो इन्हें ऐड कर लो, कितना आएगा ये? ठीक है, जब इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा ये 16 + 4, तो कितना आएगा हमारा 20 आएगा। क्लियर है? बताओ। समझ में आया? अगला सवाल बॉड मास फॉलो करते हैं। ठीक है, बॉड मास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये भी अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल इंट्रेंस में आ चुके हैं। 18 / 2 ठीक है × 5 + 3। ठीक है, तो बेटा क्या करोगे इसमें, 18 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, पहले डिवाइड करते हैं हमेशा। ठीक है, तो डिवाइड करो 18 को 2 से कितना आएगा 9
इंटू 5 प्लस 3। अब जो बोर्ड मास लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन करा हमने, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 9 5 45 प्लस 3 मल्टीप्लाई करा हमने, अब हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस करो 45 में प्लस 3 कितना होगा हमारा 48। क्लियर है, लिखो जल्दी से। ठीक है, एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा 8/9 डिवाइड बाई 4/3 इंटू 6/8 प्लस 2/4 माइनस 1/2। क्लियर है। अब बेटा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, देखो ये डिवाइड सिंबल है, क्या करेंगे बताओ। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 8/9 इंटू ये कितना होगा 3/4। उल्टा हो जाता है जब डिवाइड होता है ना, जब डिवाइड में अपॉन में चीज़ होती है, आप मल्टीप्लाई साइन लाओगे 3/4 हो जाएगा, इंटू 6/8 प्लस 2/4 माइनस 1/2। इसका सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। जब भी डिवाइड सिंबल होगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है ये। तो 3 ऊपर आ जाएगा हमारा और 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना होगा 8/9 इंटू 3/4 इंटू 6/8। अब इंटू पहले से लगा हुआ है साथ में उसके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 9। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और 4 1 जा 4 2 जा 8। क्लियर है। 3 1 जा और 3 2 जा 2 2 जा कितना 4/8 प्लस 2/4 माइनस 1/2। अब देखो जो कट रहा है ऊपर से काट लो, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4। क्लियर है। माइनस 1/2 माइनस 1/2 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा हमारा। क्लियर है बात, ये आंसर आ गया। बताओ, ठीक है, लिखो से। क्वेश्चन 9, ठीक है। 9 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 प्लस 1, ये है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो 9 माइनस 6, अब 6 क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 6 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, इंटू 2 प्लस 1 पहले से रखा है। बोर्ड मास फॉलो करें, पहले डिवीजन करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 कितना हो रहा है हमारा 4 हो रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब पहले प्लस कर लो माइनस कर लो, एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 में 4 हटाओ कितना बचेगा हमारा 5 प्लस 1 कितना आएगा हमारा 6। ये पहले 9 प्लस 1 कर ले 10 माइनस 4 जब भी 6 आता है। क्लियर है। तो हमने पहले माइनस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 प्लस 1 कितना हमारा 6 आ गया। कोई प्रॉब्लम बताओ, समझ में आ रही चीज़ है, ठीक है। जल्दी से नोट करो उसे, आगे रखते हैं। ये तुम्हारे मॉड्यूल के सवाल चल रहे हैं सब, ठीक है, तो उसे लिख लो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, 3 माइनस 1 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 माइनस 3, ठीक है। तो 3 माइनस 1 कितना है 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 माइनस 3, ठीक है। तो लिखेंगे 2 इंटू 7, ये डिवाइड का साइन है तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 3, ठीक है, लिख दिया हमने। तो 7 2 कितना होगा हमारा 14 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 माइनस 3, ठीक है। तो 14/5 प्लस माइनस माइनस, साथ में 3 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। इसीलिए कुछ नहीं है, 1 है। 5 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 5 आएगा। क्लियर है। 5 को 5 से डिवाइड करो कितना आता है 1 आता है। तो 14 1 जा 14 प्लस 5 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 5 आएगा। 5 4 कितना हो जाएगा हमारा 20। क्लियर है। तो 20 प्लस 14 कितना होगा 34 डिवाइड बाई 5। तो 5 से काटो कितना आएगा ये 34 है 5 है। 5 6 जा 30, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 8 जा, तो 6.8 आ गया इसका आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, लिखो जल्दी से। तो इसमें कोई परेशानी हो पूछो, इसमें प्रॉब्लम हो तो किसी सवाल में, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 17 और करते हैं तुम्हारे मॉड्यूल का, ठीक है। लिख लो, उसे नोट कर लो।
क्वेश्चन 17, 7 होल 1/2 प्लस का 6 होल 3/4 डिवाइड बाई 9/10 माइनस 4 होल 3/5 माइनस 2 होल 1/4। क्लियर है, ये दे रखा है हमें। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करोगे। 7 2 14, 14 प्लस 1 15, तो 15/2 प्लस 6 4 24, 24 प्लस 3 कितना होगा 27। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये डिवाइड साइन है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, तो उल्टा कर देंगे हम ये, तो कितना होगा 10/9 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। माइनस 5 4 20, 20 प्लस 3 कितना होगा हमारा 23/5 माइनस 4 2 8 प्लस 1 9/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 15/2 प्लस, तो 9 से काटोगे 9 1 जा 9 3 जा कट जाएगा, और इसे काटोगे 4 10 तो कितना आएगा 2 जा और ये 5 जा, 2 2 जा 4 2 5 जा 10। क्लियर है। माइनस इसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है, ठीक है, 5 आएगा, तो 5 1 जा 5, तो 23 1 जा 23 रहेगा, माइनस 5 को 2 से सॉरी 5 और 2 का जो एलसीएम लोगे कितना आएगा 10 आएगा। जब 10 को 5 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा 2, तो 23 2 से कितना होगा हमारा 46 माइनस, अब 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना 5, तो 9 5 से हमारा कितना होगा 45। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा 15/2 प्लस 3 5 जा 15/2 माइनस 46 माइनस 45 कितना होगा 1, तो 1/10 बचेगा हमारा, कितना 1/10, तो 15/2 प्लस, तो 2 और 10 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 10 आएगा। क्लियर है, जब 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5, तो 5 15 जा 75 माइनस 10 को 10 से कराओगे तो 1 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। क्लियर है, तो ये आएगा 15/2 प्लस 75 में से 1 जाएगा तो 74/10 बचेगा। क्लियर है, आप चाहो एलसीएम ले लो तो यहाँ हाथ के हाथ कट कर लो उसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में लिया हो। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा 2 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, ये 2 और 10 है तो 20 आएगा एलसीएम हमारा, 2 से कट करोगे तो 10, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10, 10 इंटू 15 तो 150 आएगा, प्लस 20 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, तो 74 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 2 जा 8 और ये 148 आ जाएगा। इन्हें ऐड कर लो, 150 प्लस 148, ठीक है, 8 9 2 298, 298 डिवाइड बाई 20, 2 से कट करोगे तो 1 जा 4 जा, ठीक है, 9 जा अपॉन 10, तो 149 अपॉन 10। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो ये 298 अपॉन 20 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है इसमें, तो ये ऑप्शन मिसप्रिंट है इसमें, तो ये इसका आंसर है करेक्ट। इसे सही कर लेना ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि इन बॉड मास, जो बॉड मास होता है, बॉड मास रूल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इज परफॉर्म्ड आफ्टर, ठीक है, कह रहे एडिशन के आफ्टर होता है या सब्ट्रैक्शन के आफ्टर होता है, सी डिवीजन, डी क्या होता है ऑल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बॉड मास रूल में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म आफ्टर, किसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो डिवीजन के बाद ही तो करते हैं, तो सी है। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, तुम्हारा 78 डिवाइड बाई 40 माइनस 48 डिवाइड बाई 8 माइनस 25 माइनस 4 ऑफ 5। ठीक है बेटा, ये सवाल है। तो 78 डिवाइड बाई 40 माइनस 48 को डिसे डिवाइड करेंगे कितना है, 8 6 48, तो 6 आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, माइनस
ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। 25 माइनस 25 माइनस ये माइनस है 4 ऑफ 5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 लिख देंगे 4 इंटू 5, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसमें आगे तो कितना होगा 78 डिवाइड बाई 40 माइनस 6 माइनस, तो ये कितना है 24 माइनस 4 5 है 20, क्लियर है। तो ये घटा लो, तो 78 डिवाइड बाई 40 माइनस 6 माइनस 20 में 20 आएगा कितना 5 बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 78 डिवाइड बाई 40 माइनस 6 में 5 गया था 1 बचेगा, क्लियर है। तो 78 डिवाइड बाई कितना आ गया 39 आ गया, तो 78 डिवाइड बाई 39, इसे काटो कितना आएगा 39 2 जा कर लो, 9 2 जा 18 1 के रहिए कितना आएगा 78, तो 2 से कट गया, 39 2 जा 78, क्लियर है बात, यहाँ तक इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो तुम्हारे कुछ मॉडल के सवाल थे, इनको करके देखना अच्छे से, ठीक है। आ रहा है समझ में। और चैप्टर 7 जो है तुम्हारा फ्रैक्शंस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फ्रैक्शन का भी देख लो कुछ सवाल, मतलब इसी के सवाल हैं, इसे नोट कर लो पहले, ठीक है। चैप्टर एक ही है, वो कंबाइन कर दिया है, ठीक है। जैसे कहता है सवाल में, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का फ्रैक्शंस का, ठीक है। तो 5 होल 1/4, ठीक है, प्लस 3 होल 1/8 माइनस 1 होल 1/4 माइनस 1 होल 1/4, क्लियर है। तब इसे लिखोगे तो कितना होगा 5 4 20 प्लस 1 कितना होगा 21/4 प्लस, मिक्स में है प्रॉपर में कर लिया, 5 4 20 प्लस 1 21/4, 3 8 24 प्लस 1 तो कितना होगा 25/8, 4 1 4 प्लस 1 कितना होगा 5/4, 4 1 4 माइनस 1, 4 1 4 प्लस 1 कितना होगा हमारा 5/4, ठीक है। तो बेटा 4 8 4 4 इनका एलसीएम कितना आएगा साइड में ले लो, ठीक है। तो 4 8 4 4, तो 2 2 जा 2 4 जा 2 जा 2 जा, ठीक है, 2 से काटा 2 जा 1 जा 1 जा, 2 से काटेंगे 1 1 1 1, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना आ गया हमारा 8 आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब 8 को 4 से डिवाइड कराओ कितना आएगा 2, तो 21 2 जा कितना होता है 42 प्लस 8 को 8 से कराओगे तो 1 आएगा, 25 1 जा 25, क्लियर है। तो 8 को 4 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा 2, तो 5 2 जा 10, ठीक है, क्लियर है। माइनस 8 को 4 से कराएंगे 2 2 5 जा 10, ठीक है, क्लियर है। तो 42 प्लस 25 5 प्लस 2 7, तो 67 माइनस 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 प्लस 10 और 10 कितना होगा माइनस का 20 डिवाइड बाई 8, तो बेटा 67 20 घटाओ कितना बचेगा 47 डिवाइड बाई 8, क्लियर है। इसे मिक्स में कर लो, तो 47 है 8 है 8 6 जा 48, ज़्यादा आ जाएगा 8 5 से कर दो तो 40, तो 7 बचा, 8 नीचे वाला ऊपर वाला बीच में, ठीक है। तो 5 होल 7/8, क्लियर है, 5 होल 7/8 इसका आंसर है, ठीक है। तो कौन सा सवाल था हमारा ये, ठीक है, 5 होल 7/8 डी ऑप्शन आ गया हमारा, क्लियर है, ठीक है। लिख लो, इसे नोट कर लो। एक सवाल और करो, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास चैप्टर 7 का, ठीक है। 7/6 इंटू 2/4 प्लस का 2/8 इज, ये पूछ रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 2 जा 14 6 4 जा 24 प्लस का 2/8, यही तो होगा। सॉल्यूशन करेंगे तो इसे काट दो ऊपर नीचे, 7 जा और ये 12 जा, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना लेंगे, ये 12 है और ये 8 है, तो 2 से काटेंगे 6 जा और ये 4 जा, 2 3 जा और ये 2 जा, 2 1 जा 3 1 जा, 3 2 6 6 2 12 12 2 जा 24, क्लियर है। तो 24 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा, 7 इंटू 2 प्लस 24 8 से कराओ 3 है, तो 2 इंटू 3,
क्लियर है। 7 2 14 प्लस 2 3 2 इंटू 3 6 अपॉन 24, तो 20 अपॉन 24 आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसे काटोगे तो 10 अपॉन 12, 5/6, तो 5/6 का आंसर आ गया, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन 7/6 इंटू 2/4 प्लस 2/8, ठीक है। तो हमारा 40/20 7/12, ठीक है। तो 24 हमारा एलसीएम आया, ठीक है। तो 2 और ये 3 हमारा, क्लियर है। तो ये ठीक है, करेक्ट कर लो, ऑप्शन 5/6 होगा इसका, ठीक है। तो ये ऑप्शन को करेक्ट करके 5/6 नोट कर लो, क्लियर है बात, ठीक है। ऑप्शन में रॉन्ग है, क्लियर है। तो बेटा इनको अच्छे से सवाल को क्वेश्चन को करना है, ठीक है, अच्छे से। और इसमें कोई परेशानी हो पूछना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जो आपका भी सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसको जाके अच्छे से दोबारा से करना और क्वेश्चंस लगाना इसमें, ठीक है। और जो भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं उसको डिस्कस करना, बताना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो उसको, ठीक है।